सीन पेश करना चाहता हूँ उन सब लोगों को, डॉक्टर्स, नर्सेज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, जितने लोग थे जिन्होंने इस कोरोना के जो मर्ज आया हुआ था इसकी वबा के अंदर फ्रंट लाइन पे खड़े हुए, और जो लोग इंतकाल कर गए अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह उनको जल्द सेहतियाबी दे। बात यह है कि क्यों ना, मैं मुनाफकत वाली बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्रेडिट हुकूमत को देना जरूर बनता है, क्योंकि हुकूमत है ही क्रेडिट के काबिल। सर, जिस वक्त कोरोना का मर्ज आया हुआ है, लोग जहनी डिप्रेशन में मौजूद हैं, उस वक्त इन जैसे जोकर ना होते ना तो लोग ही मर जाते और मर जाते। वो 3 महीने हर रोज एक नई बात, और ऐसी बात जो आवाम को हंसाती थी, तो ये क्रेडिट मैं बिल्कुल देना चाहता हूं। और सर, आज मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि बड़ा एक जो अफसोस का मकाम है, ये मैं इनके लिए नहीं, मैं सबके लिए कहना चाह रहा हूं। उसमें हम भी शामिल हैं, नून भी शामिल है, पीटीआई भी शामिल है, एमक्यूएम भी शामिल है। सर, जब इतनी बड़ी वबा आई भी हो, हम उस वक्त अगर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था अगर वो जिंदा होते तो उनको अफसोस होता। जब पूरी दुनिया में इतनी बड़ी एक वबा फैली हुई है, हम एक कौम ना बन सके, हम एक कौम ना बन सके, तो इससे बड़ा और शर्मिंदगी का क्या मकाम है। हमने तो उस पर भी सियासत शुरू कर दी, हमने तो लोगों की लाशों पे सियासत की, हम तो जहाजों पे सियासत कर रहे हैं, ये लोग उनकी लाशों पे। सर, खुदा का खौफ करें, ये किस किस्म का दौर आ गया है। हमारे अंदर के इंसान मर गए, क्या हमने सियासत ही करनी है, हमने एक कौम नहीं बनना। क्या ये ना होता 2008 में जब हमारी हुकूमत बनी थी, जब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में बनी थी, हमने सबसे पहले आके नून को शामिल किया कि बुरा हालात है, हमें जरूरत नहीं थी, मेजॉरिटी में थे, गवाह हैं बैठे हुए लोग। हमने क्या, आओ इस मुल्क के खातिर बैठ जाओ। हम वहां चले, जरदारी साहब एमक्यूएम के दफ्तर चले गए, 9-0 जो हमारा जहनी तरीन मुखालफत में थे, हमें एमक्यूएम की जरूरत नहीं थी कि आ जाओ बैठो हमारे साथ काबीना में आ जाओ। खुदा के लिए, इस वक्त मुल्क बहुत बुरे हालात में, हम मिलके काम करते हैं, लेकिन हमने फिर भी सियासत कर दी। आज उसके नतीजा कि ये अच्छा ना होता कि इमरान खान साहब या नियाजी साहब, वो जो इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो पूरे मुल्क के वजीर आजम है, वो सिर्फ चंद हलकों के, चंद इलाके के जिम्मेदार नहीं है। और जो बड़ा होता है ना, वो हमेशा बड़ा होता है। हमने तो आपको शुरू दिन से बोला है कि हम मिलते हैं आपके साथ, हम ये नहीं मांगते कि हमें एनआरओ चाहिए, वो तुम साबित करते रहना, 2 साल तक कुछ नहीं कर सके हो। हम तो इसलिए मिलना चाहते थे, मुल्क, पाकिस्तान, अवाम, लोग आप इसलिए मिल रहे थे। आप तकब्बुर तकब्बुर तकब्बुर, कोरोना पे भी तकब्बुर। वजीर आजम जाते हैं भाई वहां, कहां, कराची, 3 महीने के बाद उनको कराची याद आता है, 3.5 महीने के बाद। और वहां के वजीर आला क्यों नहीं मिलते, बैठ जाते आप, बड़ा इंसान बड़ा हो जाता है। वजीर आजम साहब बोलते हम जाते, हम मिलते, बैठते, बात करते, लेकिन नहीं, अनापरस्ती। क्या सिंध के साथ इस तरीके से जुल्म किया जाएगा? अनापरस्ती नहीं खत्म होती, अजीब तमाशा बना दिया है, एक कौम फिर नहीं बन सकते। अभी बड़ी पता नहीं किस किस्म की बातें, यानी कि आज भी हम इन चीजों में फंस गए। लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन कभी कहता हो परेशान ना हो, ये हल्का सा नजला है, परेशानी की कौन सी बात है, कोरोना तो है ही नहीं। अरे उसके बाद उसको याद आ जाता है कि घबरा जाओ, अपने लिए नहीं, अपने बुजुर्गों के लिए घबराओ। भाई एक मर्ज है, तुम लोगों ने तो पाकिस्तान को मजाक बनाया लिया है। किस किस्म का दौर चलाना चाह रहे हो? दौर तो यहां ये वो बन गया है कि एहसास प्रोग्राम तो शुरू कर दिया, लेकिन इनके अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं रही। कोई एक एहसास होता ना तो खड़े होते। असद उमर साहब जो थे, जिनको पहले वजारत से निकाला गया किसी की फरमाइश पे, वो खड़े होते और बोलते मैं स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ हूं। क्यों नहीं फ्लोर ऑफ द हाउस बोला? चलो कोई होती है ना अंदर, इंसान के अंदर कोई चीज तो रखो। अली मोहम्मद खान साहब बैठे, बड़े अच्छा आदमी है, कलमा पढ़ दे कि आईएमएफ की डिक्टेशन पे जो बजट नहीं बना, देख रहे। मैं दूसरा, इनका मेयार क्या है, जो जितनी गालियां देगा इतना उसको वो बन जाएंगे। अभी एक आके वो पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहा था,
किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। उस दिन एक आया वो आपका, क्योंकि काबीना में पता है क्या मसला क्या है, जो जितनी गालियां जितनी बकवास देता है इमरान खान साहब उसको कहते हैं वाह मेरे टाइगर, वाह मेरे शेरू। तो इनको शेरू बनने का शौक हो गया है, इनको भी मुराद सईद जैसी परेशानी आ गई है कि मैं उसका, ये तो मेयार है काबीना का मेयार सर। वो फिर वो मुराद, वो जो बेचारा मुराद सईद है खड़े होकर कहते हैं बिलावल साहब मुझे वो ना समझना मुराद अली शाह। अरे तुम मुराद अली शाह के बराबर आ ही नहीं सकते हो। वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो विजन वाला आदमी है जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के विजन को चला रहा है। और अगर हम इतने ही बुरे थे तो सिंध की अवाम हमें बार बार इलेक्ट नहीं करके यहां भेजती, हमने जरूर काम किए होंगे। लेकिन ये म्यार है लोगों का समझ से बाहर हो गई है कि आप क्या चाह रहे हो। हर चीज पे सियासत, हर चीज पे सियासत। वो पेट्रोल कहां गया भाई, अचानक आया। सिर्फ मैंने उस दिन अली मोहम्मद साहब से तो नहीं पूछ पाया था, एक वजीर से पूछा, उसने कहा हमें भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक वजीर को मिल रहा था, मुराद सईद को, जो आके बात करता है हम मेरे वजीर आला के, जो पूरे पाकिस्तान का है कि मुराद अली शाह ने कितना काम किया। हमने उस वक्त भी हाथ जोड़े थे, अल्लाह की कसम, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। वो डॉक्टर भी नियाजी साहब खुद है, इंजीनियर भी खुद है, साइंसदान भी खुद है, पता नहीं क्या है उसके अंदर। थोड़ा सा तो अनापरस्ती खत्म कर लो सर। बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। अभी वो जो एक खड़ा था जिसके अंदर वो शेरू बनने का शौक पड़ा हुआ है, खड़े होकर सिंध के लिए बता रहा था कि इसको एक्सपेंड किया जाता है। शेरो कह रहा हूं, शेरो सर, शेरू नहीं शेरो सर, ये वापस ले, शेरों का क्या नाम ले रहा हूं, शेर। इतनी तक क्या करूं मैं और क्या बोलूं और क्या ना करूं। कि छोटी सी बात हुई उस पर ही परेशानी हो गई। सर दो चार बातें करूंगा। तनख्वाहों पे इजाफा, सर एक और बात मैंने सोचने की देखी, गवाही आ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थैंक यू सर, शुक्रिया आप आ गए सर। अरे सर मैं कल एक बात कर रहा था कि अभी हम जब सिंध में बजट पेश हो रहा था, बड़ा एहतजाज ही एहतजाज। लेकिन ये तो पूछे एहतजाज किस बात पे कर रहे थे? क्या 10% तनख्वाह बढ़ाने के ऊपर एहतजाज कर रहे थे, या कोरोना के ऊपर 34 अरब जो रखे उसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे, या जो हमने इलाके में काम कराए उसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे? आपने तो गरीबों की फिक्र नहीं की, हमने तो कुछ ना कुछ करके दिखाया, तो क्या उस पर एहतजाज हो रहा था? पता नहीं क्या हो गया एहतजाज। इनको जहनी फोबिया हो गया है हमसे, इनको फोबिया हो गया लॉकडाउन,
क्योंकि सिंध ने पहला कोई काम जो किया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस वबा से लड़ने के लिए जो बात की, इनको फोबिया हो गया, हर चीज पे तो ये एहतजाज शुरू कर देते हैं। और झूठ, बजट की फिगरों में सब झूठ है सर, सब झूठ है, और कोई सच्चाई की बात नहीं है, हर वक्त झूठ ही झूठ। झूठ का तो कोई सर पांव नहीं होता। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और जो सबसे अहम बात करना चाहता हूं सक्खर के हवाले से। सक्खर में इन्होंने क्या, नून लीग ने भी, और इसको आपके 2 साल के दौरान सक्खर के लिए कोई हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम इलाके में नहीं दिया, जो सक्खर के साथ ज्यादती है। नून लीग के दौर में एक पुल जरूर मंजूर हुआ था जो कैंसिल हो गया। सक्खर की बात हो और खुर्शीद शाह साहब की बात ना हो तो बड़े अफसोस की बात है सर। खुर्शीद शाह साहब जो सबसे सीनियर मेंबर हैं इस हाउस के, 8 महीने से नैब के अंदर है, किस किस्म का एहतसाब हो रहा है? 8 महीने। आखिरी मिनट है आपका सर 2 मिनट लूंगा मैं सर, आखिरी मिनट है जी, 2 मिनट लूंगा, हल्के की बात कर रहा हूं, शाह साहब जल्दी बात करें। शाह साहब की बात कर रहा हूं। तो खुर्शीद शाह साहब के लिए मैं बात कर रहा था, तो खुदा के लिए इस किस्म के इंतकामी कार्रवाई ना करें। सारे लोग जानते हैं कि वो किस किरदार के आदमी हैं। और आखिरी बात से मैं खत्म कर रहा हूं, एक शेर कह देता हूं। वो हाँ, अपना अली मोहम्मद साहब जी, वो रोड देखिए जो वहां से जब अपना चेयर को मुखातिब हो जी, चेयर सर वजीर है ना, सक्खर से जो अमेरिका तक बनी है, झूठ का तो कोई इलाज नहीं होता। तो आखिरी एक शेर कह देता हूं मैं, क्या हुआ था, यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। तसल्ली देने वाले तो तसल्ली देते रहेंगे, मगर वो क्या करें जिसका भरोसा टूट जाता है। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब आगा हसन बलोच साहब। माइक ऑन करें जी। शुक्रिया आगा जनाब हसन जी। स्पीकर साहब, आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया। जनाब स्पीकर साहब, बजट पे बहस की जा रही है। यकीनन बजट कौमों के, मुल्कों के में अहमियत के आमिल होते हैं। जब